टेंथ के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव बगो लोग, गद्य खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 बगो लोग, है ना, चैप्टर नंबर 8 चलेंगे, जिसका नाम है जीत जीत मैं निखरत हूँ, है ना, जीत जीत मैं निखरत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज। तब बगो लोग आज हम लोग इसी का, है ना, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, है ना। इस चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगो लोग, है ना। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है बगो लोग। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे सिर्फ पूछता है, जीत जीत मैं निखरत हूँ, है ना, इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का। कभी 2 को क्वेश्चन पूछता है तो कभी 3 को क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, मगर पूछता जरूर है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, मात्र इसमें आपको 55 क्वेश्चन है। कितना है? 55 क्वेश्चन है आपको इसी से, है ना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो लोग, है ना। 55 क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इस 55 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना, उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा वो लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे यह हो जाएगा ना कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ में हो जाएगा वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। कहता है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। देखिए 2024 से पूछा है वो लोग, है ना, कितने साल रहे। तो रहे थे वो लोग वहाँ, है ना, 2-2.5 साल रहे थे। 2-2.5 साल रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं कहते हम लोग 2-2.5 साल रहे हैं, है ना, यानी 2-2.5 साल रहे हैं पंडित बिरजू महाराज कहाँ, कानपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो। कहता है, बिरजू महाराज को, है ना, गंडा किसने बांधा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके बाबूजी ने, है ना, उनके बाबूजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि नटरंग, है ना, शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो यह बोलो रसीम वाजपेयी, है ना, रसीम वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है, जीत जीत मैं निखरत हूँ, है ना, जीत जीत मैं निखरत हूँ है क्या है बोलो। तो यह साक्षात्कार है ना, साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साक्षात्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था कहाँ, तो रामपुर में। कहाँ बोलो, तो रामपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो टोपी बोलो। क्या, टोपी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हर एक आदमी का कोई ना कोई शौक होता है कि नहीं। किसी को अच्छा अच्छा जूता पहनने का शौक होता है, किसी का टोपी, है ना, किसी का ब्लेजर। तो यहाँ पे बिरजू महाराज को, है ना, टोपी पहनने का बहुत शौक था बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, कौन थी बोलो। तो ये थी, है ना, कपिला जी थी और लीला, है ना, कृपलानी, ये दोनों थी बोलो। यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 भी झकासा क्वेश्चन है। कहता है, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। तो देखिए बिरजू था उस समय वो लोग 9.5 साल का। कितना साल का, 9.5 साल का था जिस समय उनके पिता का मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। तो किए थे वो लोग, है ना, मैनपुरी में, मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10
कि शागिर्द का अर्थ है, तो देखिए शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है बगल लोग? शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है पंडित बिरजू महाराज हैं, तो क्या है बगल लोग? तो नर्तक है। कौन है? नर्तक, डांसर है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है बिरजू महाराज का साक्षात्कार है ना किसने लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसीम वाजपेयी है ना, रसीम वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि पंडित बिरजू महाराज है ना, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बोलो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सिखाते थे बोलो है ना किनको? तो सीताराम है ना बागला, सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था बगलो? तो ठुमक लाल, ठुमक लाल है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठुमक लाल है ना, ठुमक लाल, झुमक लाल है ना। हम ठुमक पढ़ रहे हैं, ठुमक लाल नहीं बोलो है ना, झुमक लाल। क्या नाम था? झुमक लाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झुमक लाल है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो गुरुआइन थी बोलो उनकी माँ थी है ना, पंडित बिरजू महाराज की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता जब पंडित बिरजू महाराज है ना, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी है ना, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? तो उस समय उनका उम्र था लोग 27 वर्ष। कितना था? 27 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनका उम्र था 27 वर्ष था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? तो उस समय वो किए थे लोग है ना 500 रुपये इकट्ठा किए थे, 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो हुआ था लोग 1965 ईस्वी में है ना, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो मानते थे बोलो पिता के है ना, किनको मानते थे? पिता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी झकासा क्वेश्चन है। देखिए कहता है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है ना, नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो देखिए बिरजू महाराज थे वो लोग है ना कत्थक के नर्तक है, कत्थक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कत्थक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो। कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? देखिए इन बिरजू महाराज का संबंध है बोलो आपको लखनऊ से। कहाँ से है? लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो है ना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था बोलो 4 फरवरी है ना 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो देखिए बिरजू महाराज के पिता भी है ना प्रसिद्ध नर्तक थे, नर्तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डांसर है ना, नर्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो। कहता है बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था उनको है ना कपिला जी से, कपिला जी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, कपिला जी से है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 27
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है बिरजू महाराज का संबंध है। तो देखिए बिरजू महाराज का संबंध है बगल लोग, है ना, कथक नृत्य से। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, कथक नृत्य से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता किस उम्र में बिरजू महाराज, है ना, नृत्य कला में पारंगत हो गए, किस उम्र में? तो उस समय थे वो लोग 9 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे उस समय, नृत्य कला में वो पारंगत हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है बिरजू महाराज को पहली शिष्या थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो क्या नाम था वो लोग? तो रसीम नाम था, है ना, रसीम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30, इबादत का अर्थ है, इबादत। तो देखिए इबादत का मतलब होता है बोलो उपासना, है ना, उपासना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपासना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को, है ना, गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज ने किए थे वो लोग, है ना, किसने? तो बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता पंडित बिरजू महाराज, है ना, लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो उस समय थे वो लोग, वो, है ना, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, 7वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी। मैंने उनसे भी पहले 6 गो, है ना, उनके घर में कलाकार थे, नर्तक थे, है ना, इनका 7वां नंबर था। यानी समझिए कि उनका पूर्वज जो भी आ रहे थे सब डांस आ रहे थे वो लोग, है ना, नर्तक थे। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं वो लोग। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं वो लोग, कहता जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो चले गए थे वो लोग उस समय लखनऊ चले गए थे। कहाँ? लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग, है ना, 34 देखते हैं, कहता है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी के, है ना, कपिला जी के, सबसे पहले तो वही ना सिखाए थे कपिला जी, है ना, तब शुरुआत भी वही की है कपिला जी, है ना, तो कपिला जी का योगदान रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज के बोलो 2 संतानें हैं, कै गो? 2 गो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो देखिए बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज, है ना, शंभू महाराज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? है ना, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो अम्मा से, है ना, अम्मा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो उस समय किए थे वो लोग 2 प्रोग्राम किए थे, है ना, और 2 प्रोग्राम किए तो उनको 500 रुपया, है ना, आमदनी हुआ, उसी से वो, है ना, 10वीं और 13वीं करवाए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रोग्राम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है बिरजू महाराज की तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से, है ना, बाबूजी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है कि उनके पापा भी तो नर्तक थे वो लोग, तो वही सिखाए थे उनको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते, कहता जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है ना, जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं वो लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, 2024 में पूछा भी है। कहता बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? है ना, तो हुआ था वो लोग जफरीन, जफरीन अस्पताल था, वहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जफरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल, है ना, इससे बड़ी थी? तो 15 साल बड़ी थी, जो बड़ी बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी, है ना, बिरजू महाराज से 15 साल बड़ी थी बगोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 साल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बगोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे?
तो आमलेट और मछली, आमलेट और मछली, आमलेट जो अंडा का बनता है ना, और मछली ये नहीं खाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, तो किस चीज़ का रोग था वो लोग? तो उनको रोग था, शुगर रोग था, है ना, शुगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए? तो ये आए थे वो लोग 14 वर्ष की उम्र में, है ना, 14 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहता है बैले क्या हैं? बैले क्या हैं? तो देखिए बैले हैं वो लोग यूरोपीय नृत्य है। क्या है? यूरोपीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि हिंदुस्तानी म्यूजिकल डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे? तो उस समय उनको मिल रहा था वो लोग, है ना, 250 रुपया। कितना मिल रहा था? 250 रुपया, यानी 250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 वर्ष के में, है ना, 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 18 वर्ष की उम्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। 49 तो हो ही गया, बोलो 50 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए। बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए, है ना। तो देखिए कलकत्ता में भी लोकप्रिय हुए, फेमस हुए, मुंबई में भी, और दक्षिण राज्य में भी, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी में, है ना, फेमस हो गए वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है संगीत भारती के कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे? तो खरीदे थे वो लोग साइकिल। क्या खरीदे थे? साइकिल, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो अम्मा जी का, है ना। किनका बोगा लोग? तो अम्मा जी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्मा जी हमेशा उनको सहयोग किए, है ना, आगे बढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बोलो, कहता है ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रज नारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? तो मुंबई बुलाया था बोलो। कहाँ? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं वो लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि बिरजू महाराज के शागिर्द है। बिरजू महाराज के शागिर्द है। देखिए बिरजू महाराज जैसे अपने बाबूजी के शागिर्द हैं, तो इनके भी तो कोई शागिर्द होगा। तो इनका शागिर्द कौन है? तो, है ना, सासवती है वो लोग, सासवती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सासवती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए वो लोग। अब 55 देखने से पहले वो लोग आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो वो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए वो लोग, कहता दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था? तो ये था वो लोग निर्मला जी का, है ना, निर्मला जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला जी का। तो ये था वो लोग आज का हमारा 55 क्वेश्चन, है ना, चैप्टर नंबर किससे? तो 8 से वो लोग, है ना, जीत जीत में निखरत हूँ। तो अब आप कमेंट करके बताइए वो लोग आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और फिर मिलते हैं वो लोग हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।